हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि आपने लास्ट लेक्चर्स में, अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी तो आप सब ये अच्छे से जानते होंगे कि आपने अकाउंटिंग के गोल्डन रूल सीख लिए, आपने जर्नल एंट्री करना सीख ली। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है लेजर अकाउंट। उसका नाम क्या है? लेजर अकाउंट्स। देखो, सबसे पहले अकाउंटिंग में डेटा क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। ठीक है, आपको पता है सबसे पहले डेटा क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। और रिकॉर्ड कौन सा प्रोसेस होता है? जर्नल। जब रिकॉर्डिंग करते हो तो वो प्रोसेस कौन सा होता है? जर्नल होता है। फिर जब उस डाटे को ऑर्गेनाइज करना है तो वो स्टेप कौन सा होगा? लेजर अकाउंट। जब आप उस डाटे को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करोगे, वहां पे क्या बोलोगे? आप लेजर्स। अब मतलब आप लेजर्स बना रहे हो, तो लेजर के थ्रू आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो। तो सबसे पहले अगर मैं लेजर अकाउंट की बात करूं तो लेजर अकाउंट क्या होता है? ए बुक दैट एक ऐसी बुक जो कि रिकॉर्ड मेंटेन करती है सारे के सारे अकाउंट्स का, वेदर पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है, विच इज प्रीवियसली एंटर्ड इन जर्नल। तो ए बुक which contains record of all the accounts। ऐसी बुक जो कि रिकॉर्ड रखती है सारे के सारे अकाउंट्स। और अकाउंट्स कौन से हो सकते हैं? वेदर, चाहे वो रियल अकाउंट हो, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, चाहे वो नॉमिनल अकाउंट हो। तो रिकॉर्ड जो होता है वो चाहे रियल अकाउंट का हो, चाहे पर्सनल अकाउंट का हो, चाहे नॉमिनल अकाउंट का हो, वो जो बुक जो है जिसमें सारे के सारे अकाउंट्स होते हैं, वो बुक को क्या कहते हैं? हम लेजर कहते हैं। ठीक है, जब आपने जर्नल एंट्री की थी, आपने जर्नल का फॉर्मेट क्या लिखा था? आपने जर्नल का फॉर्मेट लिखा डेट, पर्टिकुलर। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे एक कॉलम छोड़ा था, यहाँ लेजर फॉलियो लिखा था, फिर अमाउंट और अमाउंट। ये फॉर्मेट था आपका किसका? जर्नल का। आपने प्रीवियस वीडियो में अगर देखा होगा तो आपको ये फॉर्मेट अच्छे से याद होगा। ठीक है, इसमें जो LF लिखा हुआ है, दिस इज लेजर फॉलियो। दैट मीन्स जो नंबर जहाँ पे हम लेजर में ये अकाउंट कौन से नंबर पे होगा। ठीक है, कि लेजर में ये अकाउंट कौन से नंबर पे होगा, इसी का मतलब होता है लेजर फॉलियो। ठीक है, तो which were previously entered in journal। तो अकाउंट जो है which were previously entered in। ठीक है, तो ए बुक विच कंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स। ऐसी बुक जो कि रिकॉर्ड रखती है हर एक अकाउंट का, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो रियल हो, चाहे वो नॉमिनल हो, सारे अकाउंट का। और वो जो एंट्रीज हैं, वो जो अकाउंट्स हैं, वो ऑलरेडी कहाँ पे एंटर्ड हुए होने चाहिए? वो प्रीवियसली जर्नल में एंटर हुए होने चाहिए। राइट, तो पहला पॉइंट तो ये है कि इससे पहले वाला स्टेप क्या होता है? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री को देखकर ही हम क्या बनाते हैं? लेजर बनाते हैं। पहले हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, फिर हम लेजर बनाते हैं। जर्नल का मैंने एक और नाम क्या बताया था आपको? बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री। ठीक है, जर्नल का एक और नाम क्या था? बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री। अभी हम आगे जाके इसका डिफरेंस भी पढ़ेंगे। तो अच्छा, अगर मैं आपको लेजर के बारे में बताना है तो कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको लेजर के बारे में बता दूं तो लेजर जो है इसको आप क्या कहते हो? प्रिंसिपल बुक भी कहते हो और बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हो। लेजर के बारे में क्या है? इसको आप प्रिंसिपल बुक भी कहते हो या बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हो। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लेजर, तो आप क्या बोलोगे? प्रिंसिपल बुक या बुक ऑफ फाइनल एंट्री। आपको ये याद रहना चाहिए। राइट, दूसरा हमको क्या बोलते हैं इसको? दूसरी इंफॉर्मेशन जो है, पहले जर्नल बनती है, फिर उसके बाद लेजर बनती है। पहले जर्नल बनती है, उसके बाद लेजर बनती है। तो इसके बारे में कुछ और अगर लिखना चाहूं, ए बुक विच contains
क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड लेजर। ठीक है, तो ऐसी बुक जिसमें किसी भी अकाउंट का, किसी भी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड हो, ठीक है, ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन या ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, कुछ भी लिख लो, उसे आप क्या कहते हो, उसे आप लेजर कहते हो। एडवांटेज क्या होते हैं हमें लेजर बनाने के, लेजर बनाने के बेनिफिट क्या होते हैं हमें? पहला वाला आई होप आपने मेंशन, आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा अपनी नोटबुक पे। अब अगर बात करते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ मेकिंग ए लेजर, ठीक है, तो क्या एडवांटेजेस है, क्या फायदे हो सकते हैं हमको लेजर्स बनाने के? एडवांटेजेस ऑफ लेजर, तो पहला क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन एट ए ग्लांस, हमको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है जल्दी से, एक नजर में। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी हमको एट ए ग्लांस। दूसरा, अर्थमेटिक एक्यूरेसी, हमको पता लगता रहता है कि हमारे अकाउंट्स जो है वो मेंटेन सही तरह हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलती है हमको टाइम पे, हमको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलती है हमको। अगर किसी भी अकाउंट का बैलेंस चेक करना होगा, अगर हमको जानना होगा कि एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट ए पर्टिकुलर डेट इस अकाउंट का क्या बैलेंस है, तो हम डायरेक्टली जाके लेजर अकाउंट खोलेंगे और लेजर में जाके उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, घबराओ मत, अभी मैं थोड़ा सा थ्योरी पार्ट करवा रहा हूँ आपको, बिकॉज आपका एग्जाम जो है वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, आपका जो एग्जाम रहने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और ऑब्जेक्टिव्स मैक्सिमम थ्योरी से ही निकलते हैं, राइट। तो चलो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, आपको आ सकता है ये डिफरेंस ऑब्जेक्टिव्स में कि जर्नल में और लेजर में डिफरेंस क्या रहता है। क्या डिफरेंस है भाई जर्नल में और लेजर में? तो दिस इज प्राइमरी बुक और इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी बुक। और इसका मैंने आपको एक और नाम बताया अभी, प्रिंसिपल बुक, राइट। ठीक है, तो पहला डिफरेंस क्या है, ये प्राइमरी बुक है, ये फर्स्ट एंट्री है, सबसे पहले एंट्री यहां पे होगी, उसके बाद यहां पे होगी। ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग। ये क्या होती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग, एंड दिस इज सेकेंड स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग। दिस इज जर्नल, लेजर इज सेकेंड स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग, राइट। इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो उसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोसेस इज कॉल्ड, इसके प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग, एंड इसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। तो आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है इसके बेस पे कि जब हम जर्नल से उठा के लेजर में डालते हैं चीजों को, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोस्टिंग। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। और अगर रॉ डाटा को आप जर्नल एंट्रीज में मेंशन कर रहे हो तो उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग बोलते हैं, राइट। इसको जर्नलाइजिंग बोलते हैं। तो इसकी जो एंट्रीज हैं वो कहां ट्रांसफर की जाती हैं, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, एंट्रीज ऑफ जर्नल आर ट्रांसफर टू डैश
ऑप्शंस दिए होंगे, ऑप्शंस क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, लेजर, एंट्रीज ऑफ ट्रांसफर टू लेजर। ठीक है, इसकी जो एंट्रीज है वो कहां पे ट्रांसफर की जाती हैं, लेजर में ट्रांसफर की जाती हैं। एंड एंट्रीज, इसकी एंट्रीज कहां पे ट्रांसफर की जाती हैं, ट्रांसफर टू फाइनल अकाउंट्स। इसके बाद एंट्रीज कहां पे चली जाती हैं, फाइनल अकाउंट्स में। और फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आपका ट्रायल बैलेंस भी बनता है, टू फर्स्ट ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स आपके कौन से होते हैं, आपका अकाउंट होता है बैलेंस शीट होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या होते हैं, आपके फाइनल अकाउंट होते हैं। तो ये थे आपके जर्नल और लेजर के बीच के डिफरेंस के पॉइंट्स। प्राइमरी बुक, सेकेंडरी बुक, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग बोलते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव किस तरह से आ सकता है, व्हाट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी बुक, तो आप क्या बोलोगे, जर्नल। व्हाट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक, तो प्रिंसिपल बुक में क्या लिखोगे आप, लेजर लिखोगे। फर्स्ट स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑप्शन आएंगे, लेजर, ट्रायल बैलेंस, जर्नल, तो आप क्या बोलोगे, जर्नल बोलोगे। ठीक है, सेकंड स्टेज बोलोगे आप, लेजर आ जाएगा। ठीक है, इसी के बेस में से आपके ऑब्जेक्टिव निकलेंगे और कहीं से नहीं आएंगे। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं आपको पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूं जिससे आपके ऑब्जेक्टिव्स निकले बिल्कुल ज्यादा डीप, क्योंकि देखो आप तैयारी कर रहे हो ऑब्जेक्टिव की, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, आपको थ्योरी नहीं लिखनी है। ठीक है, तो हम इस तरह से पढ़ेंगे कि आपके ऑब्जेक्टिव सारे के सारे क्लियर हो जाए। राइट, चलिए नेक्स्ट हम इसके फॉर्मेट की बात कर लेते हैं कि किस तरह का फॉर्मेट होता है इसका। भाई जर्नल का तो हमने फॉर्मेट देखा था, जर्नल का फॉर्मेट मैंने आपको अभी भी बना के बताया। पहले डेट आती है, फिर पर्टिकुलर्स आते हैं, उसके बाद क्या होता है, पर्टिकुलर्स के बाद लेजर फॉलियो आता है, फिर अमाउंट आता है दो बार, एक बार डेबिट वाला, एक बार क्रेडिट वाला। सिमिलरली जो लेजर होता है इसके दो मेन कॉलम्स होते हैं, इसके दो मेन कॉलम्स होते हैं। ठीक है, थोड़ी लाइन सीधी नहीं बनेगी मेरी बिकॉज राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। आई होप आप इतना कोप अप कर लोगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड टी फॉर्म लेजर। ठीक है, सबसे पहले आता है यहां पे डेट, सबसे पहले आएगा डेट, फिर आएगा फिर आता है पर्टिकुलर्स, फिर आएंगे पर्टिकुलर्स, फिर आएगा जर्नल फॉलियो। जैसे लेजर में जब जर्नल बनाते थे तो जर्नल फॉलियो होता था, यहां पे क्या आएगा, जर्नल फॉलियो आएगा और यहां पे अमाउंट आएगा। ये आई इसकी फर्स्ट साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या होती है, डेबिट साइड होती है। ये क्या होती है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, डेबिट साइड। ऑब्जेक्टिव आ सकता है, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेजर, डेबिट, क्रेडिट या और भी कुछ ऑप्शन दिया जा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, आपका आंसर क्या आएगा, डेबिट आएगा। सिमिलरली यही सारे के सारे पर्टिकुलर्स आपको यहां पे दिखने को मिलेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर जर्नल फॉलियो, फिर यहां पे अमाउंट। तो ये फॉर्मेट रहता है आपका किसका, जर्नल का। आप देख सकते हो यहां से इसको क्लोज किया जाता है और इस तरह की आपको बुक मिलती है। ठीक है, ऊपर क्या लिखा रहता है, ऊपर रहता है आपका नेम ऑफ द अकाउंट। ऊपर क्या होता है आपका, नेम ऑफ, अब चाहे वो राम का अकाउंट हो, चाहे वो श्याम का अकाउंट हो, चाहे वो, अच्छा, और इसकी ये राइट हैंड साइड क्या होती है, क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, क्रेडिट साइड होती है। तो ये था आपका जर्नल का फॉर्मेट। आई होप आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। ये साइड डेबिट साइड और ये साइड क्रेडिट साइड। अभी हम आगे देखेंगे इसको यूज किस तरह से करना है। सबसे पहले तो आपको मैं एक बार जर्नल रिवाइज करवाऊंगा।
ठीक है, सबसे पहले आपको जर्नल देखनी पड़ेगी। अच्छा, और थोड़ा सा पहले प्रैक्टिकल पार्ट, थोड़ा सा प्रैक्टिकल थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल पार्ट में चले जाते हैं। ठीक है, तो देखो लेट सपोज यहाँ पे आप डेट लिखोगे, यहाँ कुछ अमाउंट लिखोगे, यहाँ कुछ नाम लिखोगे। लेट सपोज कर लेते हैं कैश अकाउंट है, ठीक है, यह राम से अकाउंट है, ठीक है, राम अकाउंट है, तो राम अकाउंट डेबिट। ठीक है, राम ने पैसा ले लिया और यहाँ मैंने टू कैश लिखा। अभी आपको समझाऊंगा ये टू कैश क्यों आएगा यहाँ पे। ठीक है, बाय परचेजेस। ठीक है, तो कैश मान लो यहाँ पे 1000 रुपये, और परचेजेस जो है यहाँ पे, परचेजेस जो है यहाँ पे, या एक काम कर लेते हैं 800 रुपये की हैं परचेजेस। कितनी है? 800 रुपये की हैं। तो इसका जो बैलेंस होता है ना, ये इक्वल होना चाहिए। लेजर का जो बैलेंस है वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे बैलेंस कितना आ रहा है? 1000, और यहाँ पे बैलेंस कितना आ रहा है? 800 आ रहा है। ये कितना आना चाहिए? ये कितना आना चाहिए? ये भी 1000 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 1000 है तो यहाँ पे भी ये 1000 ही आना चाहिए। तो हमको इसको बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, जब ये वाला साइड इस साइड से बैलेंस ना हो तो उसको हमको बैलेंस करना पड़ता है, एंड उसको क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग ऑफ लेजर। इसको क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग ऑफ, दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ लेजर, राइट। आगे देखते हैं। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे मुझे कुछ अमाउंट डालना पड़ेगा, और कितना अमाउंट डालना पड़ेगा? 200 रुपीज़ डालने पड़ेंगे। यहाँ मुझे 200 रुपीज़ डालने पड़ेगा। और बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ क्या लिखता हूँ? अगर बाय वाली साइड लिख रहा हूँ तो क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, ये पूरा का पूरा काट के कैरिड डाउन नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है, ये पूरा का पूरा काटते हैं। ठीक है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस कैरिड डाउन किया हमने? 200 रुपये। दैट मीन्स एट ए पर्टिकुलर टाइम इसका बैलेंस जो बचा हुआ वो कितना है? 200 रुपये। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बैलेंसिंग करते हैं। इसको हम बैलेंसिंग कहते हैं। मैंने आपको भी इसलिए सिखाया बिकॉज आगे तक ये यूज होने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि पहले आपका थ्योरी पार्ट खत्म हो जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करें, इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ थ्योरेटिकल पार्ट जो आपका लेजर के बेस पे था। फॉर्मेट मैंने आपको बताया, बैलेंसिंग आपको समझ में आ गई। अब अगर लेट सपोज करते कि यहाँ पे, अगर पहले तो यहाँ पे था, अब यहाँ पे मान लेते हैं 1200 था, यहाँ पे 1200 था, तो अब टोटल कितना आना चाहिए? टोटल आना चाहिए 1200, और यहाँ भी 1200 आना चाहिए। मान लेते हैं परचेजेस ज़्यादा थी और ये कम था, ये वाली साइड कम बना ली मैंने इस बार। तो इस बार अगर मुझे बैलेंस करना तो क्या करूँगा मैं? यहाँ पे बैलेंस करने के लिए टू बैलेंस कैरिड डाउन 200 रुपये, तो ये भी 1200 आ गई, ये भी 1200 आ गई, बैलेंस इक्वल हो गया। तो दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बैलेंसिंग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये नेट इफेक्ट होता है। वाई इज बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस इज द नेट इफेक्ट, दिस इज द नेट इफेक्ट। ठीक है, ये नेट इफेक्ट शो करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे। ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि बिजनेस, मैंने छोटी सी ट्रांजेक्शन लिया बिकॉज आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं करवा रहा हूँ। आपका मेन कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है इसका कि आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस आएंगे। जो जो ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन आने थे मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। अभी ये ट्रांजेक्शन बस आपको समझाने के लिए कि किस तरह से हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन के साथ। तो सबसे पहले हम जर्नल बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? जर्नल बनाएंगे। जर्नल का फॉर्मेट अगर मैं आपको बताऊं तो जर्नल का फॉर्मेट क्या था? डेट, पर्टिकुलर, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं जर्नल वाले चैप्टर में। लेजर वॉल्यूम, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, ये अमाउंट होता है। अमाउंट डेबिट, अमाउंट डेबिट वाला, अमाउंट क्रेडिट वाला। ठीक है, चलिए। तो पहली ट्रांजेक्शन क्या आपके पास? स्टार्टेड ए बिजनेस, स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश ऑफ ₹2 लाख। उसने बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख के साथ।
तो उसके पास कैश आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट होगा डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन देखता हूं मैं, तो अगली ट्रांजेक्शन क्या है आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट टू, अगली है हमारे पास क्या, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। अगर वो गुड्स को सेल कर रहा है 10,000 रुपये में, अगर गुड्स को सेल कर रहा है दैट मीन्स उसके पास कैश आया होगा, तो कैश अकाउंट फिर से डेबिट हो गया होगा टू स्टॉक, कम हो गई होगी टू स्टॉक, ठीक है। पहले वाला अमाउंट कितना था 2 लाख, अब कितना है 10 लाख, 2 लाख, और ये कितना है 10,000, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर ऑफ ₹1 लाख। उसने 1 लाख का फर्नीचर खरीदा, दैट मीन्स फर्नीचर आपका रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा किससे, कैश क्या होगा हमारा, कैश क्या होगा कितना 1 लाख रुपए, 1 लाख का उसने फर्नीचर ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट है पेड सैलरी बाय कैश ₹12,000। उसने सैलरी पे की है कैश के साथ, तो सैलरी अगर पे कर रहा है तो सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल आपका एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, फिर से कैश गया आपका, कितनी सैलरी दे रहा है वो 12,000 रुपये दे रहे हैं, 12,000 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सोल्ड ओल्ड कार एट ₹5,000। उसने पुरानी कार थी उसके पास, उसको 5,000 का बेच दिया, तो कैश आया होगा उसके पास, कैश अकाउंट डेबिट टू कार, ठीक है। कितने की कार बेच दी उसने 5,000 रुपये की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी आपकी सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स, इसका सम और इसका सम इक्वल आएगा, ठीक है। इसको ये सम इक्वल आता है, ठीक है। तो ये बन गई आपकी जर्नल। लेकिन अभी आपका टॉपिक जो है वो जर्नल नहीं करना है, क्वेश्चन मैं हटा देता हूँ स्क्रीन से, ठीक है। अभी आपके पास जर्नल्स आ गई, अब इसके बेस पे आप लेजर बना सकते हो। लेजर हर एक अकाउंट की बनती है, चाहे कैपिटल अकाउंट की हो, चाहे कैश अकाउंट की हो, चाहे स्टॉक की हो, चाहे फर्नीचर की हो, चाहे सैलरी की हो, चाहे कैश की हो, चाहे कार की हो, हर एक अकाउंट की लेजर बनती है। जितने भी अकाउंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है उन सब की लेजर बनेगी। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एक ही अकाउंट की, 2 अकाउंट की बना के दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको 2 अकाउंट की लेजर बना के दिखाऊंगा। पहला अकाउंट जो मैं बना रहा हूँ दैट इज कैश अकाउंट। आपको मैंने फॉर्मेट कल बताया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मेट बताया, फॉर्मेट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, जनरल फॉलियो, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फॉलियो और अमाउंट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, जनरल फॉलियो, अमाउंट। इस साइड को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि यहाँ से डिफरेंस पता लगे, ठीक है। फिर डेट, पर्टिकुलर, जनरल फॉलियो और अमाउंट, ये आ गई आपकी कैश की। अब जितना भी जहाँ जहाँ आपको कैश दिख रहा है ना, मैं इसको फिल कर देता हूँ एक बार। डेट, पर्टिकुलर, जनरल फॉलियो, अमाउंट, और आपको पता है कौन सी साइड है, डेबिट साइड है, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, जनरल फॉलियो, अमाउंट, ठीक है। तो वो आपकी क्रेडिट साइड है। ये आपकी कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। सबसे पहले कैश कहां पे आ रही है, कैपिटल पे आ रही है। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है टू कैपिटल, तो डेबिट साइड में कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पहले सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये वाली ट्रांजेक्शन होगी, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है क्रेडिट कैपिटल से, तो कितना आ गया 2 लाख रुपए, ठीक। दूसरा क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है टू स्टॉक, सेम लिख देना यहां पे, कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, ठीक है। कितना हो रहा है, 10,000 रुपए हो रहे हैं, 10,000 रुपए हो रहे हैं। फिर अगर मैं आप बताऊंगा फर्नीचर टू कैश, अब कैश क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, दैट मीन्स कैश क्रेडिट हो रहा है, दैट मीन्स कैश क्रेडिट हो रहा है। और अगर नीचे आ रही हो कोई चीज तो
यहाँ तो कैश है ही, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा। दिस इज बाय फर्नीचर। अगर फर्नीचर हमारा कैश कम हुआ तो किससे कम हुआ, फर्नीचर से हुआ है। और कितना फर्नीचर खरीदा मैंने, 1 लाख का फर्नीचर मैंने कितना खरीदा, 1 लाख का। बात समझ में आ रही है। अगर क्रेडिट हो रही हो तो बाय कर देना है, अगर डेबिट हो रही हो तो स्टॉक तो 2 कर देना है, अगर क्रेडिट हो रही हो तो बाय कर देना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, मैंने 2 लिख दिया, यहाँ डेबिट हो रहा था, मैंने 2 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट हो रही है, नीचे आ रही है ना, 2 वाली साइड आ रही है। अगर 2 के साथ लिखा होगा तो आपको उसको बाय में कन्वर्ट कर देना, सिंपल सी बात है। अगर 2 लिखा होगा तो बाय में करना, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, सैलरी टू कैश, तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है बाय, सॉरी कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय सैलरी। कितनी सैलरी दे रहे हैं हम यहाँ पे, 12,000 रुपये। कितनी सैलरी दी है, 12,000 रुपये। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर क्या हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू कार, फिर से कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है टू कार। कितने की कार दी, 5,000 रुपये की कार दी। अब एक बार हम इसको बैलेंस करके देखते हैं, 2 लाख, 2,10,000, 2,15,000, ये कितना बन रहा है, 2,15,000। और ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 1,12,000, ये बन रहा है 1,12,000। लेकिन ये भी कितना बनना चाहिए, ये भी 2,15,000 बनना चाहिए, 2,15,000 ही बनना चाहिए। ठीक है, इसमें भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर इसमें कोई कमी आ रही है तो यहाँ पे हमको क्या करना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। आपको पता है जब हमने बैलेंसिंग करनी थी तो मैं क्या कर रहा था, बाय बैलेंस कैरी डाउन कर रहा था। तो कैरी डाउन करने के लिए मैं इसमें से 1,12,000 माइनस करूंगा, 1,12,000 माइनस करूंगा तो 0,0,0,3 और 1,03,000, 1,03,000। तो एट ए टाइम अगर आपका यहाँ पे बैलेंस शो कर रहा है, अगर बाय वाली साइड बैलेंस शो कर रहा है, इसका मतलब आपके पास कैश का डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है कितना, 1,03,000। आपके पास इन हैंड कैश कितनी पड़ी है आपके पास, 1,03,000। बात समझ में आई। तो दिस इज लेजर। लेजर ऐसे बनती है। लेजर पोस्टिंग कैसे होती है, ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पोस्टिंग की है, यहाँ पे हमने पोस्टिंग की है। यहाँ पे हमने क्या किया था, जब डेटा को देख के यहाँ पे हमने जर्नलाइजिंग की थी, यहाँ पे हमने जर्नलाइजिंग की थी। ठीक है, चलो एक और अकाउंट देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं है तो कोई भी एक अकाउंट उठा लेते हैं। हम स्टॉक अकाउंट उठा लेते हैं। ठीक है, स्टॉक अकाउंट उठा लेते हैं। तो स्टॉक अकाउंट भी ऐसे ही बनेगा। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, मैं जनरल फॉलियो नहीं लिख रहा। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। मैंने जनरल फॉलियो यहाँ नहीं लिखा बिकॉज किसी काम का नहीं होता वो, हमको यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट आपको नज़र आ रहा होगा अपने बोर्ड पे। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ एक बार आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आई थिंक सब कुछ विजिबल है। ठीक है, ये सेम चीज़ ही मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर साफ साफ चाहते हो तो मैं साफ साफ लिख देता हूँ। ठीक है, बिकॉज मुझे लग रहा थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी आपको। सबसे पहले डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब क्या कहा है हमको, हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, हम स्टॉक के अकाउंट बना रहे हैं। तो स्टॉक यहाँ पे एक ही जगह मेंशन्ड है, स्टॉक आपको यहाँ पे मेंशन्ड है। क्या हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, कैश डेबिट हो रहा है, स्टॉक 2 में आ रही है। डेट मीन स्टॉक क्या होगी यहाँ पे, बाय कैश कितनी, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये की एंट्री हुई है। लेकिन स्टॉक का एक ओपनिंग बैलेंस होता है हमेशा, स्टॉक का हमेशा एक ओपनिंग बैलेंस होता है और ओपनिंग बैलेंस लेके चलते हैं। ठीक है, स्टॉक टू ओपनिंग बैलेंस ले रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस लेके चलते हैं हम, कितना इसका, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की स्टॉक हमेशा हमारे पास एक ओपनिंग बैलेंस शो करती ही करती है। ठीक है, क्योंकि
कभी भी स्टॉक नेगेटिव नहीं हो सकती। अभी अगर मैं 10,000 का बेच देता तो यहाँ पे स्टॉक नेगेटिव हो गई थी, है ना। हमारे पास कुछ स्टॉक होने चाहिए तभी हम बेचेंगे, ठीक है। तो 10,000 1 लाख की स्टॉक हमारे पास थी, बाय कैश मैंने 10,000 की बेच दी। तो अब बैलेंस कितना आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा, बाय बैलेंस कितना आ जाएगा 90,000। दैट मीन्स अभी मेरे पास 90,000 रुपये की स्टॉक पड़ा हुआ है, ये बैलेंस इक्वल आ जाएगा 1 लाख, और ये भी कितना आ जाएगा 1 लाख, राइट। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं रहा होगा। ये था चैप्टर आपका लेजर। इसके बेस पे ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हम समझेंगे कि किस किस तरह से इसमें ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, राइट। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही। ऑल द बेस्ट। अगर आपको चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भी बच्चों के साथ शेयर करो, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले कि हमारे बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, राइट। तो थैंक्स गाइस, ऑल द बेस्ट।